एसेट अंडर मैनेजमेंट किसी विशेष म्यूचुअल फंड का कुल कम्युलेटिव निवेश राशि है जो किसी एसेट और कैपिटल की वैल्यू को मिलाकर उस म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा होल्ड किए जा रहे ओवरऑल मार्केट वैल्यू को दिखाता है। कह सकते हैं कि AUM एक प्रमुख मैट्रिक है जिसका उपयोग किसी फंड या पोर्टफोलियो के साइज और उसके प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए किया जाता है। अगर किसी फंड का AUM अधिक है तो इसका मतलब है कि उसमें भारी संख्या में निवेशक पैसा लगा रहे हैं। ऐसे फंड में आमतौर पर बेहतर रिटर्न पाने का उम्मीद होती है, इसलिए हाई AUM किसी फंड की ओर से बेहतर इन्वेस्टमेंट फ्लो, क्वालिटी और मैनेजमेंट का संकेत देता है। हमने यहाँ AUM के आधार पर टॉप 10 फंड और उनके रिटर्न के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड AUM के आधार पर 10 साल में SIP के जरिए 18.24% का रिटर्न दिया है। SBI ब्लू चिप फंड ने पिछले 10 सालों में SIP द्वारा इन्वेस्टमेंट किए गए राशि पर 17% का रिटर्न दिया है। मिरे एसेट लार्ज कैप फंड पिछले 10 साल में AUM के आधार पर 17.18% का रिटर्न दिया है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड पिछले 10 साल में AUM के आधार पर 22.18% का रिटर्न दिया है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड AUM के आधार पर पिछले 10 साल में SIP द्वारा निवेश करने पर 21.08% का रिटर्न दिया है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड AUM के आधार पर पिछले 10 सालों में SIP द्वारा इन्वेस्टमेंट करने पर 18.04% का रिटर्न दिया है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड पिछले 10 साल में AUM के आधार पर SIP द्वारा इन्वेस्टमेंट करने पर 23.78% का रिटर्न दिया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड AUM के आधार पर पिछले 10 साल में 24% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड AUM के आधार पर पिछले 10 साल में SIP द्वारा निवेश करने पर 28.37% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। HDFC प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड AUM के आधार पर पिछले 10 साल में SIP द्वारा इन्वेस्टमेंट करने पर अपने इन्वेस्टरों को 21.27% का रिटर्न दिया है। देखिए दोस्तों, किसी भी इक्विटी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। यह भविष्य में कायम भी रह सकता है और नहीं भी। बाजार में जोखिम होते हैं, इससे निवेश करने से पहले एक्सपर्ट का सलाह जरूर ले लें।